बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान में कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने डंडों, सोटों और गमलों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर मैदान जंग बन गया। पुलिस ने मौका पर मौजूद दोनों जमातों के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। झगड़ा क्यों और कैसे हुआ, जानते हैं जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के आखिरी रोज अफसोसनाक वाकया। पीटीआई और लीगी कारकुनान इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर आमने सामने आ गए। शदीद नारेबाजी के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर मैदान जंग बन गया। दोनों जमातों के कारकुनान ने डंडों, सोटों और गमलों का आजादाना इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक आमिर डोगर, जैन कुरैशी, नदीम कुरैशी, जवेद अख्तर अंसारी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख तारिक रशीद भी मौके पर मौजूद थे। झगड़े के बाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर को उनके डेरे, जबकि नून लीग के तारिक रशीद और राना महमूद हसन को निश्तर अस्पताल से गिरफ्तार किया। राना मोहम्मद हसन को मौका पर न होने की वजह से रिहाई मिल गई। गिरफ्तारियों पर नून लीगी और पीटीआई कारकुनों ने एहतजाज भी किया। पुलिस थाना कोतवाली ने रिटर्निंग ऑफिसर की मुद्दत में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं मलिक आमिर डोगर, नदीम कुरैशी और जवेद अख्तर अंसारी, जबकि लीगी रहनुमाओं एहसानुद्दीन कुरैशी और शेख तारिक रशीद समेत 300 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुहेब बुखारी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। डेरा गाजी खान के हल्का 191 में सिमनी इलेक्शन की गहमा गहमी। साबिक वजीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा समेत 16 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मजीद देखिए आशीष वाह की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान के हल्का NA 191 में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी। मुख्तलिफ सियासी जमातों समेत 16 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। ये नशिस्त PTI की रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल वजीर के मुस्ताफी होने के बाद खाली हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वजीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वो रैली की शक्ल में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे। जो ढकोसले पिछले 4, साढ़े 4, 5 सालों में लोगों के सामने पेश किए गए और जिस आस उम्मीद पे लोगों को एक तब्दीली का ख्वाब दिखाया गया, वो ख्वाब चिकनाचूर हुआ। हमने उस ख्वाब की बहाली के लिए, उस ख्वाब की बहाली के लिए, उसकी कोशिश के लिए इंशाल्लाह हम मैदान में उतरें। हम अल्लाह के हुक्म से अपने लोगों की इज्जतों की भी दिफा करेंगे, अपने लोगों के फ्यूचर के लिए भी हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। NA 191 में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए जरताज गुल, शबीर लगारी, महमूद कादिर लगारी, अवैस लगारी, मोहम्मद शरीफ लगारी, सैयद मोहम्मद इमरान शाह, परवीन अख्तर, उसामा अब्दुल करीम, अंस अब्दुल करीम, शिबली शब खेज गोरी, अखवंद हुमायूं रजा, रुकैया रमजान और हनीफ पिताफी ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। उम्मीदवारों की लिस्ट कल अवेजा की जाएगी। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रहीमिया खान में पीटीआई ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत रहनुमा तहरीक इंसाफ सरदार हसन खान नियाजी ने की। रैली में शरीक हजारों कारकुनान ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। देखते हैं आसिम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर पीटीआई की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली। उम्मीदवार PP 262 सरदार हसन खान नियाजी ने एहतजाजी रैली की क़यादत की। रैली का आगाज हसन कॉलोनी से हुआ और अड्डा गुलमर्ग, वायरलेस पुल, सर्कुलर रोड, बेल्जियम चौक, रेलवे चौक, शाही रोड से होते हुई दुआ चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। सरदार हसन खान नियाजी का कहना था कि रैली में पीटीआई के कारकुनान समेत किसान, मजदूर, वकला, अकलियती बरादरी और दीगर तबकात के अफराद शरीक हैं। शहरियों ने आज इमरान खान के हक में फैसला दे दिया। महंगाई के बिल बुलाए हुए अवाम आज हजारों की तादाद में आपके गिर्द इस रैली में मौजूद हैं। हर मकतबा फिक्र के लोग मौजूद हैं। ये सिर्फ PTI के लोग नहीं हैं, इसमें मसीह भी मौजूद हैं, इसमें हिंदू बिरादरी भी है, वकला भी हैं, डॉक्टर भी हैं, ख्वातीन भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, यूथ भी है, मजदूर भी है और तमाम लिसानी और उससे हवालातर होकर यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सरदार हसन खान नियाजी का मजीद कहना था कि महंगाई का खात्मा सिर्फ मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। फौरी जनरल इलेक्शन करवाए जाए। इस महंगाई का हल, इस मुल्क की मसाइल का हल फ्री और फौरी इलेक्शन है। जब तक ये इलेक्शन करवा के जो असल हकदारान हैं, उनको मैंडेट वाले लोग उनको नहीं लेके आते, ये मुल्क बहरान से नहीं निकल सकता। और मेरा ये मुतालबा है कि फ्री और फौरी जो है वो इंतखाबात कराए जाए। रैली में शरीक पीटीआई कारकुनान ने बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार दिया। कैमरामैन अनवर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। जामपुर के हल्का NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन का जोर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिटी के दर्रा बाग वाला पर जलसे का एहतमाम मिर्जा नजीफ इस्फहानी काजी मतन की जानिब से किया गया है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार अख्तर हसन खान गोरचानी शरीक हुए। साबिक MPA अतहर हसन गोरचानी, शाजी आबिद भी जलसे में शरीक हुई। अब्दुल रऊफ लंड
और 93 में ज़िमनी इलेक्शन का जोर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिटी दराबाग वाला पर जलसे का एहतमाम मिर्जा नजफ इस्फहानी काजी मतन की जानिब से किया गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार अख्तर हसन गोरचानी ने की और आपको बताएं साबिक एमपी अतर हसन गोरचानी, शाजिया आबिद भी जलसे में शरीक थी। अब्दुल रऊफ, मलिक एहसान इमरान की जलसे में शिरकत। जलसे में मकल सप्तैन सरवर और मखदूम सैयद नदीम शाह की शिरकत हुई है। पीपल्स पार्टी ने शराफत की बुनियाद पर अख्तर हसन खान गोरचानी को टिकट दिया। सहराय चोलिस्तान के वैराने में नया शहर आबाद 18वीं आलमी चोलिस्तान जीप रैली का हो गया आगाज। चमचमाती धूल उड़ाती गाड़ियां फराटे भरने को तैयार। किला दरावर रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों की इंस्पेक्शन और जियो टैगिंग का अमल मुकम्मल। 120 से ज्यादा मायानाज रेसर्स ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। रेसर्स को रैली नंबर्स अलॉट, क्वालिफाइंग राउंड के लिए कुरंदाजी की जाएगी। आज अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। खवातीन रेसर्स भी मर्दों के शाना बशाना रेस में हिस्सा लेंगी। पहली बार ट्रक रेस भी होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सहराय चोलिस्तान के वैराने में नया शहर आबाद 18वीं आलमी चोलिस्तान जीप रैली का हो गया आगाज। अहमदपुर शिरकिया में 18वीं चोलिस्तान जीप रैली के मौका पर कराटे टो और डिप्टी कमिश्नर एजुकेशनल ऑफिसर अब्दुल रऊफ सिप्रा और हेड मास्टर महबूब आवान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। 32 खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा किया। इमरान अकबर की रिपोर्ट में देखिए। अहमदपुर शिरकिया में 18वीं चोलिस्तान जीप रैली के मौके पर कराटे शो का इनेकाद किया गया। चोलिस्तान कराटे चैंपियनशिप में मारलोज कराटे क्लब, शोतुकान कराटे क्लब और नेशनल कराटे क्लब के 70 खिलाड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबले हुए। 32 खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। मेहमान खुसूसी डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर अब्दुल रऊफ सुप्रा का कहना था कि इंतजामिया जीप रैली के इवेंट को बेहतर बनाने के लिए कोशां है। आज बच्चों ने यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं और ये चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से ये मुनक्किद किया गया है, तो मैं इस कोशिश को सराहता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ गुजर साहब को कि इन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इवेंट इसहाक गुजर ने ऑर्गेनाइज करवाया। डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी शौकत गलोखा का कहना था कि वो लाहौर से इवेंट बनाने के लिए आबाई शहर आए हैं। 3 क्लबों ने पार्टिसिपेट किया है और उसमें पोजीशन हासिल करने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं आज उनमें तकसीम इनामात होगी और हमेशा हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान कराटे फेडरेशन और डिविजनल कराटे एसोसिएशन और डिविजनल सपोर्ट बोर्ड हमारे साथ बहुत ज़्यादा कॉपरेट कर रहा है। इस मौके पर फाइनेंस सेक्रेटरी आसिफ हाशमी, मकसूद अकबर भुट्टा, नादिर शाह, जमशेद भट्टी, इमरान शाह बुखारी, मोहम्मद खुरम और वकास बलोच के अलावा सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही न्यूज़, अहमदपुर शिरकिया। अमेरिका सिफारतकार बहावलपुर पहुंच गए। लाल सुहानरा नेशनल पार्क में काले हिरन की ब्रीडिंग सेंटर और विस्परिंग हिल्स का दौरा किया। कौंसल जनरल लाहौर विलियम के मैकॉनली का कहना था कि अमेरिका ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ है। रजा मलिक की रिपोर्ट देखिए। अमेरिकन कौंसल जनरल लाहौर विलियम के मैकेन्यूअल वफ्द के हमरा बहावलपुर पहुंच गए। लाल सुहानरा नेशनल पार्क में कैंपिंग साइट और काले हिरनों के अफजाई सेंटर का दौरा किया। मेहमानों ने विस्परिंग हिल्स फॉरेस्ट हाउस की झील में कश्ती रानी भी की। मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म आगा अली अब्बास ने वफ्द को खुशामदीद कहा और नेशनल पार्क पर ब्रीफिंग दी। कौंसल जनरल विलियम के मैकेन्यूअल ने कैंपिंग साइट में दिलचस्पी का इजहार किया। सफारतकारों ने फॉरेस्ट हाउस विस्परिंग हिल्स की सैर की। कौंसल जनरल लाहौर विलियम के मैकेन्यूअल का कहना था कि बहावलपुर के खाने बहुत अच्छे हैं। चोलिस्तान जीप रैली में शिरकत के लिए पुरजोश हूँ। Love Pakistani food. Yes, I do see a lot of opportunities for Bahawalpur to be engaged in tourism. Really looking forward to the Jeep Rally that is coming up tomorrow. And then just on the history side, there's so much history and rich culture here. I think it'd be a great opportunity for people traveling, people looking for a great tourist destination to come and visit and learn all about Pakistan and the rich history that it has here. And we look forward to helping engage in where we can on those efforts. विलियम के मैकेन्यूअल ने जीप रैली के ड्राइवरों से मिलने और उनकी गाड़ियां देखने में दिलचस्पी का इजहार किया। कहा बहावलपुर में टूरिज्म के हवाले से बहुत मौके हैं। नूर महल और दीगर मकामात खूबसूरत हैं। अमेरिका ग्लोबल वार्मिंग के मसाइल से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ है। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा रजा मलिक, बहावलपुर। सस्ता आटा खरीदना है तो करना पड़ेगा इंतजार। शहर मुल्तान में सरकारी आटे का हुसूल कठिन मरहला बन गया। इंतजामिया की नाहली डबल फाटक चौक पर खवातीन की लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। महंगाई के सताए शहरी सस्ता आटा खरीदने के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। देखते हैं अलिश वासिफ की इस रिपोर्ट में। अवाम को सस्ते आटे की फरहमी के हुकूमती दावे धरे रह गए। शहर मुल्तान के डबल फाटक चौक पर आटे के हसूल के लिए लंबी लाइनें लगना मामूल। खवातीन और मर्द ख्वार होने लगे। अक्सर शहरी तो घंटों इंतजार करने के बावजूद कोटा खत्म होने पर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। शहरियों का कहना है कि आधा दिन तो आटा लेने में ही गुजर जाता है। ग्रास मंडी का नहीं मिला आटा, वलाताबाद का नहीं मिला ना का टोकन लो, ठीक है ना। अब इधर कर लाइन में लगो, कहाँ जाइए,
खुदकुशी करिए, डाका मारिए। खवातीन का कहना था कि महंगाई के मारे शहरी मजबूर होकर यहाँ आते हैं। सस्ते आटे के असूल के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन इंतजामिया को कोई एहसास नहीं। परेशान है तो खड़े हैं एक गाली, जब बच्चे कितना पालू एक गाली जितनी जल्दी 6 बजे ही आना साकोटा वो मिलसी लेट है गल 8 दिनों बाद आने आटा चावने को तरीका तो है नहीं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से सेल पॉइंट्स पर अमला और आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान शहर के ज्यादातर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी। गुज्जर खड्डे के इलाके में भी गैस की बंदिश मामूल बन गई। शहरी बाजार से महंगी लकड़ी और एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात के लिए इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गुज्जर खड्डे के इलाके में भी गैस की बंदिश मामूल बन गई। गैस न मिलने की वजह से इलाका मकीन परेशान है। मकीन खाना पकाने के लिए बाजार से महंगी लकड़ी और एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। इनका कहना है कि 3 वक्त का खाना पूरा करना मुश्किल हो गया है। 270 रुपये किलो है, तो किलो मेरा ख्याल है 2-3 दिन नहीं चलती, तो गैस तो आती ही नहीं है बिल्कुल ही, तो बच्चे बेचारे भूखे जाते हैं स्कूल, क्या करें। इलाका मकीनों का कहना था कि गैस का बिल भी भरते हैं, इसके बावजूद महंगी एलपीजी खरीदना पड़ती है। बढ़ती महंगाई के बाइस परेशान है। गैस की किल्लत से मामूल के काम बहुत मुतासिर होते हैं। तंदूर से पकी पकाई रोटी लेके आ रहे हैं, अब तंदूर से रोटी 15 रुपये की मिलती है, 2 निवाले के अंदर वो रोटी खत्म हो जाती है। अब बच्चे भी भूखे, फिर अब क्या करें, वहाँ से स्कूल फिर बंद हो जाता है, टाइम जो टेबल लिखा पड़ा। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया गुजर खड्डे के इलाके में गैस की किल्लत को खत्म करे। कैमरामैन जैन के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन लगिया ने हड़ताल की धमकी दे दी। ओहदेदारान का कहना था कि ट्रकिंग पॉइंट्स पर खरीदारों के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त मंजूर नहीं। मुतालबा तस्लीम न हुए तो जुमेरात से हड़ताल कर देंगे। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट देखिए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन लिया के अहदेदारान ने चौकादा में हंगामी मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर जिला सदर शेख जहूर, जनरल सेक्रेटरी सेठ रिजवान, सीनियर नायब सदर शेख इमरान समेत दीगर मौजूद थे। पर खरीदारों के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त मंजूर नहीं। नई शरायत फ्लोर मिल्स का कारोबार खत्म करने की साजिश है। रोज नई पॉलिसी आ रही है, कभी ट्रकिंग पॉइंट चला रहे हैं, कभी ट्रकिंग पॉइंट बंद कर रहे हैं, भी कम कर रहे हैं, शॉप पे दे रहे हैं। शॉप पे अब उन्होंने शनाख्ती कार्ड की शरायत रखी हुई है, दुकानदार वो इस शरायत को कबूल नहीं कर। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो जुमेरात वाले दिन हम चलान नहीं भरेंगे और जुमे वाले दिन हम सप्लाई नहीं देंगे। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम हो गए तो फिर स्ट्राइक नहीं होगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने मुतालबात तस्लीम न होने पर जुमेरात से हड़ताल का ऐलान कर दिया। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। मुल्तान इंतजामिया की नहली या फिर फंड्स की कमी। शहर ओलिया में तारीखी मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया पर तामीराती काम ताख़िर का शिकार। बुलंदो बांग दावों के बावजूद बहाली का काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल ना हो सका। रिपोर्ट करी है सुहरा तारिक। शहर ओलिया में महकमा औकाफ के तरक्याती काम सुस्तरवी का शिकार हो गए। मुल्तान के तारीखी मज़ारात पर तामीराती काम और बहाली का काम मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने के बाद भी नामुकम्मल। मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का तामीराती काम ताख़ीर का शिकार है। दरबार के नए फर्श, खस्ता हाल दीवारों की मरम्मत और रंगो रोगन का काम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। के काम वो जो काम ये जो शुरू है इसको जल्दी से जल्दी बना ले, और जितना काम जो हो रही है हम लोग सिर्फ तफरीह के लिए आते हैं, मज़ार के लिए आते हैं, हम लोग गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बना ले। तामीराती काम गुज़िश्ता साल के आखिर में मुकम्मल होना था, मगर फंड्स की कमी के बायस बहाली का काम ताख़ीर का शिकार है। काम अभी हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये साथ जो वजू खाने का काम हो रहा है, ये अगर जल्दी तमीर हो जाए तो ये जितने इधर आते हैं ज़ियारत करने के लिए उनके लिए सहूलत हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और बाकी जो रह गया है वो भी जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत अच्छी बात है इंशाअल्लाह ताला। बाकी तो इधर बहुत अच्छा माहौल है। दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आने वाले ज़ायरीन ने मुतल्लका हुकाम से दरबार पर तामीराती काम जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मियांवाली यूनिवर्सिटी तेजी से तरक्की की तरफ गामजन है। वाइस चांसलर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा की तादाद 3800 तक पहुंच गई है। मज़ीद देखिए अख्तर मजाज की इस रिपोर्ट में। मियांवाली यूनिवर्सिटी तेजी से तरक्की की तरफ गामजन। यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा की तादाद 3800 तक पहुंच गई। वाइस चांसलर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान कहते हैं यूनिवर्सिटी में टीचर्स की कमी को पूरा कर लिया गया है। मेडिकल साइंसेज की क्लासेस का इजरा हो चुका है। साइंसेज और IT लैब को जदीद आला से आरास्ता किया गया है। हमारे पास जो स्टूडेंट्स की टोटल तादाद है वो तकरीबन 3800 के करीब हो गई। एक तो ये प्रोग्रेस है। इसकी लेबॉरेटरीज़ को जो है वो अपग्रेड किया है, और यहाँ पे बहुत ही मॉडर्न किस्म का साइंटिफिक इक्विपमेंट मौजूद है। हमारे पास IT की जो लैब्स हैं वो
बेहतरीन जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान का कहना था कि यूनिवर्सिटी में साइंस समेत पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान स्टडीज के प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं ताकि इलाके के नौजवान तालीम हासिल करके बाआसानी जॉब हासिल कर सकें। हमने रिक्वेस्ट की हुई है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, ठीक है, और बाकी जो गवर्नमेंट है HEC से भी की हुई है कि हमें लैंड्स के लिए जो है लैंड जो है वो एलोकेट करेगा। यहाँ पे जो बेसिक साइंसेस के प्रोग्राम हैं, BS प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो चलते रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस यूनिवर्सिटी का जो फ्यूचर है वो बड़ा ताबनाक है। वाइस चांसलर का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली 80 कनाल पर कायम है मूसा खेल कैंपस के लिए 8 से 900 कनाल जमीन मुख्तस की गई है। यूनिवर्सिटी की दीगर जरूरियात को पूरा करने के लिए हायर अथॉरिटी को लिखा जा चुका है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। मुल्तान में जश्न बहारा के रंग सरकारी स्कूलों में 4 रोज़ा सकाफती और अदबी तकरीबात का आगाज कर दिया गया है। मजीद देखिए अलिश बासिफ की इस रिपोर्ट पे। मुल्तान के सरकारी स्कूलों में जश्न बहारा की 4 रोज़ा तकरीबात शुरू हो गई। तालबात ने स्कूल को सजाया और खूबसूरत मॉडल्स बनाकर क्लास में पेश किए। जश्न बहारा के हवाले से हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये अच्छा एक कदम है कि बच्चा जो है सारा साल पढ़ाई, मगर ये इनको 4 दिन पूरे दिए गए हैं जश्न बहारा के हवाले से। क्लास रूम्स को ये डेकोरेशन है, किचन गार्डनिंग है, स्पीचेस हैं, ऐसे राइटिंग है आज के दिन। तकरीबात के दौरान तकरीरी और मजमून नवीसी के मुकाबले हुए। तालबात के लिए मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। स्टूडेंट काउंसिल में जीतने वाली तालबात ने जश्न बहारा की सारी तैयारियां अपनी निगरानी में करवाईं। जश्न बहारा के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, ये इससे हमें पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मदद हासिल हो रही है, किचन गार्डनिंग में, ऐसे राइटिंग में और साथ साथ क्यूज कॉम्पिटिशन में। इससे हमारी मालूमात में बेहद इजाफा हो रहा है। स्प्रिंग सीजन का हमारा ये मुकाबला हो रहा है, हमारा मजमून का टेस्ट हो रहा है और हमारा बहुत मज़ा आ रहा है और हमारे लिए तमाम उस्ताज़ा के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्कूल में सब तैयारियों का एहतमाम मैंने खुद करवाया है, सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और सब इंजॉय भी कर रही हूँ। इंजॉयमेंट में बहुत मज़ा आ रहा है। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियों से तालबात को बहुत फायदा होता है। इम्तिहानात से कबल बच्चों की तैयारी फेस्टिवल की सूरत में करवाई जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। रहीम यार खान में भी जश्न बहारा के रंग सरकारी स्कूलों में 4 रोज़ा सकाफती और अदबी तकरीबात का आगाज कर दिया गया है। मजीद देखिए आबिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान के जेर एहतमाम सरकारी स्कूलों में जश्न बहारा की 4 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सेकेंडरी स्कूल की तालिबात ने दरख्त और सब्जियां उगाने के साथ साथ खूबसूरत फूलों की क्यारियां भी बनाई। क्लास रूम्स में हर तरफ सकाफती रंगों की बहार आ गई। मेहमान खसूसी सी एजुकेशन कस्तूरा जिशाद का कहना था कि 11 फरवरी तक सरकारी स्कूलों में तकरीबात के साथ साथ खेलों के शानदार मुकाबले भी होंगे। जश्न बहारा जो है ना 4 रोज़ा वो आज से शुरू है। तो आज का दिन जो था हमारा उसमें कमरा जात जो है उनकी तज़य्युन और आराइश था, उसके अलावा जो है ना मजमून नवीसी था और उसके बाद तकारीरी मुकाबले थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चियों में जोशो खरोश पाया जा रहा है और बच्चियों का जो जहन है वो अपने स्कूल को बेहतर बनाने में और अपनी तालीमी हालत बेहतर बनाने में और क्लास रूम्स को बेहतर करने में बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बच्चों ने किचन गार्डन लगाया है और ये ग्रीन बुक में जो बताया गया है कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए जंगलात लगाए जाएं, तो मियाँ वाकी जो है वो हमने इसी सिलसिले में लगाया है और ये हमारी तमाम बच्चों की एफर्ट्स हैं। बच्चों ने खुद जो है वो किचन गार्डन बनाया है और मियाँ वाकी जंगल जो है वो लगाया है। तालिबात का कहना था कि उन्होंने मेहनत और टीम वर्क के साथ अपनी क्लास रूम्स को सजाया। टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। मैं गवर्नमेंट गर्ल मॉडल हाई स्कूल से हूँ और 7th क्लास है मेरी और ये सरसब्ज किताब के हवाले से सारा ये यहाँ पे हम मियाँ वाकी जंगल में आए हैं, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे ये सारे जंगल लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। 10 साल के बाद जंगल घना जंगल बन जाएगा। क्लास को सजाया और मैं आगे उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहेंगी ताकि हम अपने स्कूल को खूबसूरत और ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। CEO एजुकेशन कस्तूरा जिशाद का ये भी कहना था कि सकाफती व अदबी सरगर्मियों से न सिर्फ तलबा व तालबात लुत्फ अंदोज होंगे बल्कि उनकी मख्फी सलाहियतें भी निखर कर सामने आएंगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।